बहुत सुन रहा हूँ, और होता क्या है, और मुझे तो आता ही नहीं है समझ। जब आपको बहुत एंजल नंबर दिखने शुरू हो जाए, 11 दिखना शुरू हो जाए, 2 दिखना शुरू हो जाए, 3 इस तरीके के मल्टीपल जो नंबर दिखने शुरू हो जाते हैं ना, तब आप समझना भगवान आपके साथ है, एंजल्स आपके आपके साथ है। कुछ तो बहुत बढ़िया होने वाला है। किसी को सिर्फ डबल वन नहीं दिखता हो, डबल वन दिखता हो तो न्यू स्टार्ट हो रहा है। आपको बहुत दिखता है? मेरे को दिखता है ज्यादातर डबल वन न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। ओके। तो आपको वो चीज विजुलाइज करनी है कि बहुत मजा आ रहा है अभी। अब तो मेरे साथ एंजल्स हैं, आप बताओ करना कहाँ, कौन से पहाड़ पे चढ़ना है? सपोर्ट है मेरे पास, अब मैं चल दूं। बस वही चाहिए, वही नहीं है आजकल लोगों के पास। पुल डाउन करने वाले लोग बहुत है। पुल डाउन करने वाले लोग तो हैं ही, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन कई बार हम लोग खुद भी सोचते हैं कि अगर मैं कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और मैं उसके गीत गा दूंगा दुनिया में, तो वो चीज नहीं होगी। ऐसा भी होता है 100%। नजर तो बिल्कुल होती है, रियल नजर इज रियल। अब एक एस्ट्रोलॉजर ये बोल दे कि नजर नहीं होती तो बहुत अटपटा लगेगा, और मेरा जो दिल है वो मानेगा नहीं इस चीज को। नजर तो बहुत 100% आपको खा जाएगी, पत्थर को तोड़ देती है, इतनी पावरफुल नजर होती है। तो क्या किया जाए, मतलब ऐसे कि लोगों के पेट में भी बात नहीं खपती है कि अपनी चीज बताइए ना, सोशल मीडिया पे मेरे पास 90% ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैडम मैं अपने पति की अपने साथ फोटो लगाती हूँ और ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप इन द सेंस लड़ाई हो जाती है, ब्लॉक कर देता है, कई बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो वो चला जाता है कहीं और किसी और के पास। ऐसा क्यों होता है मैडम? मैंने कहा मत लगाया करो, जब आप उसी जो सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं उसी के अंदर तो आपका जवाब छुपा हुआ है, और जो आपको खुद आंसर मिला हुआ है, बता कंफर्मेशन ले रही है। वो फिर भी पैसे देके हमें आ रहे हैं, हमसे मिलने के लिए वेट करके हमें पैसा देते हैं, और ये सवाल का जवाब हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं। देखिए पता तो सबको सब कुछ है, बट लोग मानते नहीं है। पता तो हमें ये भी है कि बर्गर पिज्जा नहीं खाना चाहिए, मोटे हो जाए, पर खाती है ना दुनिया। शराब नहीं पीनी चाहिए, टबैको नहीं खाना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, पर करते हैं दुनिया। क्यों? क्योंकि कोई मेंटोर नहीं मिला, कोई समझाने वाला नहीं मिला, अच्छे से गाइड करने वाला नहीं मिला। तो मैं जब बच्चों को भी काउंसिल करती हूँ ना, मेरे से बच्चे भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं, 19 ईयर्स 16 ईयर्स 17 ईयर्स, वो भी मेरे मित्र बन जाते हैं। और जब मैं काउंसिल करती हूँ 65 ईयर्स 70 ईयर्स ओल्ड मैन ओल्ड लेडी, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं ऐसी सोल हूँ कि मेरे से सब अच्छे से बात कर लेते हैं। तो मैं बुड्ढों के साथ बुड्ढो जैसी हो जाती हूँ, बच्चों के साथ बच्चों जैसी हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्या चीज आप अलाइन कर लेते हैं ना उनको और आपको अपने साथ, तो कोई भी कंफर्टेबल फील हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाते हैं मेरे साथ। वो बिल्कुल ऐसा लगता है ये पुरानी हमारी दोस्ती है, इसको बता दो जब सब चीजें अब तो बताते हैं तो अच्छा लगता है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट भी करते हैं नजर को, खुद से अपना इन्विटेशन अट्रैक्ट करते हैं 100%। नजर को तो आप अट्रैक्ट करते हैं ना, आप शो ऑफ करते हैं। आपके पास आज 100 रुपए है तो हम उसको दिखाएंगे ना कि हमारे पास 100 रुपए हैं, चलो यार नहीं दिखाना चाहिए। 100% नहीं दिखाना चाहिए, 100% नहीं दिखाना चाहिए। आपके बैंक बैलेंस में जितना पैसा है, आपके पास जितनी वेल्थ है, जितनी प्रॉपर्टीज, आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ रिलेटिव्स को भी नहीं पता होना चाहिए। आपके इस हाथ में क्या चीज है, इस हाथ को पता ना हो, इतनी पावर होनी चाहिए आपके अंदर। फिर आप बताओ नजर कैसे लग जाती है, फिर आपको नजर लगेगी नहीं। लेकिन फिर उसको इंसान को डिप्रेशन दूसरी तरफ मार देगा कि मेरे पास इतना सब कुछ है लेकिन दुनिया को पता ही नहीं मेरे पास क्या है। अगर इस चीज को ऐसे भी देखा जाए तो, क्योंकि आज के टाइम में शो ऑफ सबसे बड़ी चीज है। शो ऑफ ना हमारे नॉर्थ में बहुत है अनमोल जी। हम ये बात नॉर्थ में जब मैं रहती हूँ तो मुझे फील, क्योंकि अभी मैं ऑल ओवर इंडिया घूमती हूँ, अब्रॉड भी जाती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं जब साउथ में एक इंसान मुझे लेने आ रहा है बिना ड्राइवर के और गाड़ी में ऐसे लेने आ रहा है, और जब उसके घर के अंदर घुस रही हूँ तो बिल्कुल सिंपल सोफे और बहुत अच्छे से नॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड मिडिल क्लास फैमिली जो हमारी फैमिली में रहता है उसी तरीके के फर्नीचर उनके घर में है। और जब हम बात करने बैठते तो बोलते हैं मैडम 60 लाख यहाँ डुबा दिया, 1 करोड़ यहाँ डुबा दिया, 10 करोड़ ये कर दिया, 6 लाख की घड़ी पहनाऊं। मैंने कहा बाप रे आप हो कौन? आप समझिए, जब तक खुद अपने मुंह से चप्पल से आ रहा है वो, चप्पल में, हवाई चप्पल में मेरे को लेने एयरपोर्ट आ रहा है। हमारी टीम बैठी है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि थोड़ा नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होगी, क्योंकि आप इंटरेक्ट नहीं करते हो जब तक आप वास्तु के लिए नहीं जाते हो, राइट। और जब हम जाके उसके घर में जा रहे हैं तो घर में भी बिल्कुल सिंपल बीवी बहुत सिंपल सी है, सब कुछ अच्छे से नॉर्मल है, बहुत लविश नहीं है कोई भी चीज। और जब हम फैक्ट्री जा रहे हैं तो फैक्ट्री में देख रहे हैं 100 वर्कर काम कर रहे हैं, 200 वर्कर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मैडम ये भी प्रॉपर्टी मेरी है, वो भी प्रॉपर्टी, वो वाला बंगलो भी अपना है, ये वाला बंगलो भी अपना। तो आपको तब समझ आता है ओ गॉड यू आर सो रिच, और हम लोग तो पुअर है उसके सामने। और हमारे नॉर्थ में अगर आपके पास कोई 10 करोड़ रुपए भी जिसके पास है तो 10 करोड़ का तो घर ही लेके बैठा है लोन पे, गाड़ियां उसके पास मर्सिडीज से कम नहीं है। शो ऑफ में हम लोग बिलीव करते हैं, हमारे पास महंगे महंगे आईफोन्स हैं, हमारे पास बड़े बड़े गैजेट्स हैं। क्यों ऐसा? अच्छी अच्छी साड़ियां हम लोग पहनते हैं इंक्लूडिंग मी तो क्यों ऐसा? शो ऑफ है, वो चीज में है कहीं ना कहीं, है ना। इससे कैसे बचा जाए फिर? यही तभी तो नजर लग जाती है। तो नजर से बचने के लिए मतलब एक मैं रेमेडी, मतलब उपाय चाहिए मुझे। इसमें 3 उपाय चाहिए मुझे। एक बच्चों के लिए,
एक मिनट, मतलब हम जैसे लोगों के लिए और एक बूढ़ों के लिए, कि जिन्हें लगता है कि यार हमारी हेल्थ अच्छी चल रही होती है, फिर हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं हम अच्छे चल रहे हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, और एक और बताऊंगी घर के लिए जिनके ऊपर लगता है जिनको कि मेरे घर में ब्लैक मैजिक हो रखा है, आज तक वो रेमेडी मैंने कभी अपने प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं बताई, वो बताऊंगी मैं। वी आर सो लकी। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा मुझे मैच स्टिक अगर मिल जाए 2 पीस मिल जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और पानी, बस इससे हम करके दिखाएंगे आपको। ठीक है। तो जैसे आप बोल रहे थे कि नजर के लिए कुछ बताइए, तो नजर से स्टार्ट करते हैं, छोटे बच्चों से। सबसे पहले आपने देखा है छोटे बच्चों को माँ काला धागा जरूर पहनाती है। काफी सारे लोग जितने भी गलत करते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को गले में काला धागा ना पहनाए। सबसे बड़ा दोष है ये। बच्चे को कभी, बड़ों को भी, किसी को काला धागा गले में नहीं पहनना है। पहली चीज करना क्या है, आपने बच्चों को देखा है नजर का टीका लगाते हैं हम, तो जब नजर का टीका लगाए ना, तो आप यहाँ पे लगाएं या पैर के तलवों के नीचे लगाएं, और एक लहसुन पील करके, लहसुन होता है ना गार्लिक, उसको पील करके आप बच्चे के यहाँ पे बाजू पे बांध सकते हैं, पिल्लों के नीचे रख सकते हैं। रात को आपको लग रहा है कि मुझे आज पार्टी में, फंक्शन में बाहर लेके जाना है, बच्चे को नजर लग सकती है, तो उसके साथ कैरी कर लें। बैग तो बच्चे का बहुत हैवी रहता ही है, बैग में रख दें, बच्चे के साथ रख दें, बच्चे के किसी शर्ट की पॉकेट में डाल दें, बच्चा कुछ पहना है तो उसके साथ रख दें। एक कली, सिर्फ एक कली, उससे आपके बच्चे को नजर नहीं लगेगी। बट मेक श्योर कि जब आप घर वापस आए तो उसको फेंक दे। अगर आप फेंकना भूल जाते हैं, क्योंकि मदर बहुत ज्यादा बिजी भी रहती है, बच्चा कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, तो अगर आपको लगता है कि आप भूल गई, तो आप अपने वॉशरूम में जाएं, चुपचाप ले जाएं, उसको देखना नहीं है, फिर आपको फ्लश आउट कर देना और उसको ढक्कन बंद करके फ्लश आउट करना है। आपको फिर उससे नजरें नहीं मिलानी, नहीं तो आपके ऊपर लग जाएगी नजर। अच्छा, बस अब ये पता ही कहाँ पे रखा है, वहां से उठाया, फील किया, फील तो कर ही सकते हो ना, पॉकेट में फील किया, उठाया, देखना नहीं है, गए वॉशरूम में, वॉशरूम तो पता लग गया यहाँ पे है पॉट, वहां पे रखा, फ्लश आउट कर दिया, बस। सिर्फ ये सिंपल रेमेडी करने से आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेगी। ओके। और किस तरीके से नजर उतारी जा सकती है? और बड़ों की बता देते, हाँ, जितने बड़े लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो कैसे अपने नजर को ठीक कर सकते हैं। मैं मानता हूँ मुझे अपनी नजर खुद की लगती है, मैं कई बार कुछ सोच लेता हूँ कि ये चीज हो गई अगली बार होने में दिक्कत होती है। तो आपको जो हमने मैच स्टिक का भी उपाय आपको बताया, आपको एक माचिस की तीली, सिर्फ एक माचिस की मैच स्टिक की जो एक स्टिक होती है ना, सिर्फ एक मैच स्टिक अपने पॉकेट में रखनी है, जैसे ये अच्छा, सिर्फ इसको रखना है। जब आप काम पे जा रहे हैं बाहर तब लेके जाना है, वापस जब आ रहे हैं तो उसको थ्रो कर देना है। एक काली मिर्च कोई भी रख सकता है, तीनों एज ग्रुप जो आपने बोला ना, तीनों में से कोई भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी, बच्चा भी, फीमेल मेल सब कर सकते हैं। एक काली मिर्च का जो दाना होता है ना, सिर्फ एक दाना, उसको आपको लेके जाना है साथ में और वापस रख दे, लेके जब वापस घर आ रहे तो फेंक देना, घर के अंदर घुसने से पहले फेंक देना। फेंकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी माचिस की तीली भी ऐसी फेंकना, माचिस की तीली भी ऐसी फेंकनी है, लहसुन भी ऐसी फेंकना है। ओके। तो ये उपाय मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब घरेलू नुस्खों से मैं जानी जाती हूँ कि घर में जो चीज अवेलेबल है उससे कैसे आप अपने उपाय को ठीक करें। ₹1 भी नहीं लगना इन उपायों, जिसमें 50 पैसे लगेंगे। वही मैं कह रहा हूं। मतलब इससे बिल्कुल सेफ है ये उपाय, बिल्कुल सेफ है। आपको कभी नेगेटिविटी, आपको लग रहा है कभी चौराहे पे पैर हमारा नींबू मिर्ची, बहुत सारी, आपको नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, किस तरीके की तंत्र विद्याएं हो रही है, आपको नहीं पता। यू नेवर नो कि आपके पड़ोसी आपको कैसे, किस नजरों से देखते हैं, और या फिर वो अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए, अपनी विश पूरी करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, आपको नहीं पता लगेगा। रिश्तेदार मैंने काफी सारे ऐसे देखे हैं कि जिनको नहीं पता लगता क्या हो रहा है, और हो रहा होता है बहुत कुछ, ठीक है ना। तो आपको हमेशा ये ध्यान जरूर रखना है कि आपको कोई ना कोई प्रोटेक्शन अपने साथ जरूर लेके चलनी है। मैं जाती हूँ एज अ वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु एक्सपर्ट, एज एस्ट्रोलॉजर, लोगों के घर में जब हम जाते हैं तो मैं आई कैरी दैट ब्लैक पेपर का सीड, वो मैं लेके जाती हूँ, और जब मैं आती हूँ फ्लाइट से तो मैं फेंक देती हूँ घर आते हुए, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितनी एनर्जीज अटैक करने वाली मेरे ऊपर। एक पॉजिटिव सोल है और एक नेगेटिविटी है, तो बोलते हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, कि किसी ने अटैक किया हो, हाँ, मेरे को बहुत जल्दी फील होता है। और आपके नोएडा में ही एक इंसिडेंट हुआ था और एक दुबई में हुआ था हमारे साथ। क्या हुआ था अगर बताना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए हम लोग ना किसी के घर में वास्तु करने में जा रही हूँ, और मुझे ना उन अंकल थे बुजुर्ग, 70 years old, यहीं पर नोएडा में, उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया था। वो मेरे फैन थे, फैन हो जाते ना हम लोगों के सुन के, इन्फ्लुएंस हो गए कि मैडम, मैं तो मैडम को ही बुलाऊंगा और मैडम ही आएंगी। तो हमने उनके घर जब जाना था तो उन्होंने मेरे जो मैनेजर है उनको पूरा बताया कि हमारे घर में ना कुछ नेगेटिव हमें फील होता है। तो हमने बोला हमें तंत्र मंत्र तो नहीं आता, हमें तो वास्तु आता है जी, हम आपका ऑरा चेक कर सकते हैं, ऑरा क्लींस करने का आपको, आपके घरों की ही रेमेडी आपको बताएंगे। तो दे सेड ओके, आ जाइए मैडम। जब हम आते हैं, जब हम उतरते हैं गाड़ी से, जैसे अभी आपके यहाँ से उतरे, तो उनके सोसाइटी में एंटर करते हुए पहले तो हमारा टायर पंचर हो गया।
माय ड्राइवर वाज लाइक कि मैडम अभी तो बनवाई थी, सर्विस से आई है गाड़ी, उसने चेक नहीं किया ये वो, तो वो गुस्सा हो गया। हम 1 घंटा वैसे डिले हो गए हमें, क्योंकि हम जहाँ पे घूम रहे थे ये पूरा कालिंदी से लेके यहाँ तक हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे कैसे कैसे करके आ गए। जैसे हम उतरे हैं गाड़ी से, मेरे सर में बहुत तेज से पेन हो रहा है, मेरा पूरा सर हैवी हो रहा है और मुझे लग रहा है शायद मेरा फास्ट है। तो मुझे एक भूख से एंजाइटी और आपको ऐसा फील होता है ना, लो सा फील होता है, गर्मी है बहुत, पंचर भी हो गया, ये भी हो गया, तो थोड़ा हाँ, और वहां से फोन आ रहा है कि मैडम कब तक पहुंचेगी। तो जैसे हम उतरते हैं तो मैं और मेरी पार्टनर जो मेरी कुलीग हैं वो, मेरी मैनेजर जो है वो चल रही हैं, और मेरी पूरी टीम जो मेरे पार्टनर हैं वो भी चल रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी चल रहे हैं। और मेरे को लगता है कि किसी ने जैसे मेरा नाम पुकारा, भावना ऐसे करके बोला, और मुझे आवाज भी ऐसी लगी जैसे सुनी है, होता ना फ्रेंड्स की, किसी की है तो पर किसकी है वो नहीं। और मैं जैसे पीछे मुड़ी ना, मुझे ऐसे पुश किया किसी ने कि मैं गिर गई। आप गिर गए? मैं गिर गई और आई वाज लाइक कि मैं होल्ड कर लूं अपने पार्टनर का हाथ, और मैं जब ऐसे गिर रही हूँ तो माय हस्बैंड वाज लाइक क्या हो रहा है तुमको, तुम खड़े खड़े क्यों गिर रही हो। क्योंकि हम तो लैंड एनर्जीज भी चेक करने जाते हैं जहाँ बिल्कुल रॉ विलास बन रहे हैं, बट वहां पे बहुत ईंट पड़ी है, मलबा पड़ा है, टूट के पूरा डिमोलिश करके घर नहीं बनाते हैं, और सीढ़ियां बना दी तो मैडम आराम से आना। और मैं चलती हूँ, मैं जाती हूँ वहां पे कहीं नहीं गिरी आज तक। और आप सोचिए उस जगह पे, उस हॉन्टेड घर के अंदर घुसने से पहले हम गिर गए, मैं गिर गई। और तो वो दोनों मेरे को देख रहे कि इसको हो क्या रहा है, चक्कर वक्कर क्यों खा रही है ये। उनको नहीं पता था ना क्या हुआ मुझे। मैं जब अंदर घुसी मैंने वहां पे कुछ नहीं बोला। जब मैं वापस आ रही थी गाड़ी में, उनके घर में बहुत नेगेटिव ऊर्जा थी। उनके घर में ना एक ऐसी चीज थी जो एक ऐसी ऊर्जा थी, ऐसी सोल थी वहां पर, जो उनको बहुत प्रताड़ित करती थी, बहुत पीड़ित करती थी और उनके पैसे गायब करती थी। आप बिलीव करेंगे कि एक सोल है जो पैसे गायब करती है? ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल था। और अभी कुछ महीनों की पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात, उनके यहाँ से कुछ नोट्स थे जो 500 के नोट्स होते थे, वही गायब होते थे। और अंकल जो मैं बता रही हूँ, जो मेरे क्लाइंट है, वो गिन के रखते थे, बिकॉज वो मिलिट्री आर्मी में थे। तो ही इज वेरी कैलकुलेटिव। उन्होंने पूरा लिखा हुआ है कि इतना पैसा है भावना जी, इतना पैसा था, 30,000 मैंने रखा था कल को कैश, सुबह उठा हूं तो वो 25 रह गया है। अब कोई चोर है, कोई मेड है, कोई उठाएगा तो पूरा उठाएगा ना। हाँ, गिन के 5 क्यों निकालेगा? 5 क्यों निकालेगा? निकालने में उसमें से भी 100-200 मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। 500-600 रुपए, 5 ही नोट निकलते थे, 500 के निकलते थे। और ये हमेशा कंटिन्यूसली होता था, और पर्टिकुलर 15 दिन के बाद होता था। फिर उनको वहम आया कि मेड ने कर लिया होगा, बहुत सारे हाउसकीपिंग स्टाफ रहते हैं जी, उन्होंने कर लिया होगा, किसी ने नियत बिगड़ गई तो किसी ने भी कर लिया, हम तो बुजुर्ग आदमी हैं तो हो गया होगा जी, हमारे माइंड से उन्होंने लिखना चालू कर दिया जी। आज का तारीख डाल के अपनी बीवी को साथ में बिठा के कि बैठ जाओ, शायद मैं ही कुछ हो रहा है, तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, और तुम्हारे सामने ये रखी चाबी, और तकिए के नीचे रख के सोते थे चाबी। आप आज रात को सो रहे हैं, आप अपने तकिए के नीचे चाबी रख के सो रहे हैं, और आप सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उसी चीज को देख रहे हैं, क्योंकि आपको दिमाग में फोबिया बैठ गया है कि वो गायब होना है। और आप बिलीव करेंगे वो चीज गायब हो जाती थी वहां से। ऐसा हो रहा था उस घर का। तो इसको बोलते हैं एनर्जी। बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है, बट डर भी लगता है। आत्माएं भी हैं। डर भी लगता है फिर। तो फिर वो चीज सही कैसे हुई, मतलब क्या? देखिए, सही तो करनी पड़ती है, बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें बताई हमने उनको कि कैसे अलाइन करो, कैसे करो। उनके घर में जब हम घुस रहे थे तो बेडरूम तक में कैमरा अंकल ने लगाया हुआ था। तो अच्छा नहीं लगता कि लोग इतना सफर भी कर सकते हैं ऐसी सोल से। और अंकल को वाइब्रेशन सुनाई देती थी, वाइब्रेशन इन द सेंस उनको फील होता था कि मेरे साथ में कोई है। हाँ, और उनकी वाइफ को नहीं होता था। ऐसा भी होता है कि आपको एक एनर्जी किसी फीमेल को ज्यादा समझ आ रही है, किसी मेल को ज्यादा समझ आ रही है, और अगला बंदा उसको बेवकूफ समझ रहा है, कह रहा है ये पागल हो गया है, इसको समझ नहीं आ रहा, पता नहीं ऐसे क्यों। क्या फील होता था? मतलब उनको फील होता था जैसे कोई चीज है जो उनको पकड़ रही है, कोई चीज उनको जकड़ रही है, ऐसा फील होता है। कोई उनके साथ हमेशा चल रहा है, हमेशा चल नहीं रहा।